आप यहाँ देखें, आज आपको हम कविता कराएंगे और कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध जो है इसके कवि हैं। देखें ये जो गजानन माधव मुक्ति बोध है काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। इसी में से आपको पेपर में जो है एक कविता का जो है स्टैंजा या कुछ पैराग्राफ या कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसी में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसमें से। और जैसा कि आपको पता था, इससे पहले हम रजिया सज्जाद जहीर का नमक कंप्लीट करा था। उसके बाद हमने जो है आनंद यादव का जूझ करा था। और अब जो है हम इसमें अगला जो सेशन है वो हम कविता स्टार्ट कर रहे हैं। और कविता जो है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और गजानन माधव मुक्ति बोध ये जो हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं और प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। और इन्होंने बहुत गरीबी भी देखी है। और इन्हें जो है इसी में बता रहे हैं कि इनको अपनी गरीबी जो है उस पर गर्व होता है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी कविता बेस है। और अपनी प्रियतम अपनी पत्नी को इन्होंने बहुत ज्यादा याद किया है इसमें। देखें कवि का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखो बच्चों, 2015 में पूछा है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखें पहला प्रश्न जो इसमें बन जाता है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम देखो, जैसे ये गजानन माधव मुक्ति बोध, ये ऊपर लिखा हुआ है इसमें गजानन माधव मुक्ति बोध। और कविता का नाम क्या है बच्चों? सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, 2013 में पूछा है, 2015 में आया है। दूसरा ख प्रश्न देखें, कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? दूसरा ख प्रश्न देखें, ख प्रश्न में देखो पहला तो मैंने बता दिया आपको, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, कविता सहर्ष स्वीकारा है और 2013 में पूछा गया है। ख देखे, कवि जो है अपनी जीवन के अच्छे बुरे, प्रश्न क्या है देखें एक मिनट। प्रश्न है कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकारा है? ठीक है, सहर्ष क्यों स्वीकारा है, ये जो है कवि कह रहा है। देखें बच्चों, कवि अपने जीवन के अच्छे बुरे सब कुछ अर्थात प्रत्येक उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके प्रिया को उसकी हर अच्छी बुरी उपलब्धि प्रिय लगती है। मतलब जब इंसान होता है उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, है ना, और कुछ अच्छाइयां भी होती है, लेकिन उसकी जो प्रिया है, उसकी जो पत्नी है, उसे कवि में जो है अच्छी और बुरी उपलब्धि दोनों ही प्रिय लगती है उसको। ठीक है, इसलिए अगला देखें, इसलिए जो है वो सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लेता है। तीसरा देखें बच्चों, कवि ने इस गद्यांश में किसे संबोधित किया? नेचुरल सी बात है, अपनी प्रियतमा को। यहाँ देखें, कवि ने इस गद्यांश में अपनी प्रिया को संबोधित किया है। ठीक है, यद्यपि कवि ने यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है
तथापि शब्दों का चयन और उसके भाव यही बताते हैं कि इसके पीछे उसकी प्रिया है, उसकी पत्नी है। देखिए बच्चों, घ देखें, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, घ देखें, देखें ऊपर देखें, कवि के पास गर्वीली गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, है ना, विचारों का वैभव और अंतर्मन की भाव सरिता गर्व करने योग्य चीजें हैं। ठीक है, उसे अपनी गरीबी पे दुख नहीं होता, उसे गर्व महसूस होता है। और जीवन के गंभीर अनुभव, जो भी जिंदगी में उसने अनुभव किया है, जिंदगी में जो भी उसने अपनी एज के अनुसार अनुभव किया है, गंभीर अनुभव कह रहा है वो। ठीक है, और विचारों का वैभव। ठीक है, अंतर मन की भाव सरिता गर्व करने योग्य चीजें हैं। भाव सरिता, जो भी विचार आते हैं उसके मन में, ठीक है ना, वो सब जो है गर्व करने योग्य हैं। ठीक है, आगे देखें, कवि सहजता के साथ किसे स्वीकार कर रहा है, 2010 में पूछा है। देखें, कवि आगे देखें, कवि सहजता के साथ मतलब आसानी से जिंदगी के सब कुछ अच्छे बुरे को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, अब देखें आगे, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, गरीबी को गर्वीली क्यों कहा गया है, 2010। अथवा देखो, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, गर्भीली गरीबी से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका 4 प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। देखो, गरीबी को गर्भीली इसलिए कहा है क्योंकि वह भी कवि की प्रियतमा को प्रिय है, उसकी पत्नी को प्रिय है। ये नहीं कि उसे दुख होता है गरीबी पे, उसे उसे क्या होता है, क्योंकि उसकी प्रिय को, उसकी पत्नी को ये प्रिय है। यही कारण है कि गरीबी कवि में हीनता का उत्पन्न नहीं करती, वरन वह उसमें गर्व का अनुभव करता है। 6 देखें, विचार वैभव और भीतर की सरिता का क्या आशय है, 2010 में पूछा है। 2010 में पूछा है 6 प्रश्न, विचार वैभव का आशय वैचारिक संपन्नता और भीतर की सरिता का आशय भाव धारा से है। भाव धारा, है ना, निरंतर बहती रहती है विचारों की भाव धारा। ठीक है, भीतर से बहती रहती है। ठीक है, आगे देखें बच्चों, 4 देखें, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, कवि का भीतर की सरिता से क्या आशय है, वह किस रूप में मौलिक है। कुछ लोग होते हैं बच्चों, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, पर कवि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो विचार की संपन्नता है, उसके भीतर की जो सरिता है, भावधारा है, वो एक जैसी है। ठीक है, आगे देखें बच्चों, इसमें तो ये वाला प्रश्न आया है, देखें ज देखें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मनोभाव किसका संबंध किससे है, 2011। और झ देखें, अपनी मौलिकताओं को किसका संवेदन मानता है। तो पहले हम ज देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मनोभावों का संबंध किससे है। देखें, ज प्रश्न, झ प्रश्न, जो देखें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मनोभावों का संबंध उसकी प्रियतमा और उससे जुड़ी यादों से, स्मृतियों से है, उसकी याद है, कवि के हृदय में वो बस चुकी है। ठीक है, आगे जो देखें, कवि अपनी मौलिकता को किसका संवेदन मानता है। मौलिकता क्या होती है बच्चों, मौलिकता जो विचार होते हैं अर्थपूर्ण होते हैं। 2 तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं निरंतर। ठीक है, कुछ नकारात्मक होते हैं, जो मौलिकता नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, ठीक है, उनसे कुछ हमें हासिल नहीं हो सकता, बस आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कवि के विचार कैसे हैं, कवि के अंदर मौलिक प्रतिभा छिपी हुई है। ठीक है, और वो जब अपनी प्रियतमा को याद करता है, उसको संवेदन करता है, उसकी संवेदनाओं में जुड़ी हुई है वो, है ना, उसको आत्मा की गहराई से प्रेम करता है ना, ये नहीं ऊपर ही ऊपर से दिखावे वाला प्रेम नहीं, आत्मा की गहराई से प्यार करता है, जिसमें मौलिकता छिपी है, अर्थपूर्ण छिपा है, प्रेम का अस्तित्व छिपा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो प्रेम करता है और उसी मौलिकता से वो जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, झ देख लिया, अपनी मौलिकताओं का संवेदन मानता है। ठीक है, जो भी विचार होते हैं, जो भी वो अपनी कविता
कविता में देता है, मौलिकता देता है। मौलिकता मतलब उपलब्धि, जो जरूरत है समाज को वो देता है, वो सब अपनी प्रियतमा के कारण देता है, क्योंकि वो कभी भी उसको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने देती, उसको सम्मान सिखाती है, उसको आत्मविश्वास बढ़ाती है, उसको हर चीज में उसका साथ देती है। ऐसे ही पत्नी को होना चाहिए, ना कि अपने पति की बार बार बुराई करना, है ना उसको नीचे गिराना, है ना, उसको कुछ भी अपशब्द कह देना। ठीक है, इस तरह की ले पत्नी नहीं होनी चाहिए। वो कैसी, वो दुखदाई पत्नी होती है वो। ठीक है, वो अपने पति को हर तरह से सपोर्ट करती है। ठीक है, उसकी उसकी जो गरीबी भी है उसमें भी उसका साथ देती है, और उसमें आत्मविश्वास पैदा करती है कि ये गर्भीली जो गरीबी है ये गौरव करने योग्य है। ठीक है, ये जो है जीवन के गंभीर अनुभव, ये विचारों का जो वैभव है, और ये जो अंदर तुम्हारे मन में जो भावनाएं उठती हैं मेरे लिए, ये कवि को वो आत्म सम्मान करना सिखाती है कि ये सम्मान करने योग्य है। ठीक है, 2013 में कवि अपने प्रियतम को किस बात का श्रेय देता है? कवि अपने प्रियतम को किस बात का श्रेय देता है? यहाँ देखें, इसमें जो उसकी जो प्रिया है, देखो कवि अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के लिए अपनी प्रिया को श्रेय देता है, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका, जो कि उसकी प्रेमिका भी है और पत्नी भी है, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की से विवाह किया था, है ना, जो उन्हीं के घर में कार्य करती थी, नौकरानी थी। तो उसी से उन्होंने प्रेम किया था, तो उसी से फिर उन्होंने विवाह किया, क्योंकि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। फिर उसके मौलिक अनुभव जो समाज को कुछ देते हैं, मौलिकता है जिनमें, है विचारों और अनुभूतियों की तो बात ही क्या। ठीक है, जब वो गरीबी पे गर्व करना सिखाती है कवि को, तो वो उसकी मौलिक अनुभवों, विचारों, अनुभूतियों की तो फिर बात ही क्या, उसपे तो वो और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने की और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए और भी बड़ी बात कहती है। उसकी प्रिया क्योंकि उसके अवगुणों को भी सहर्ष स्वीकार करके उसे सदैव आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिस कारण उससे अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। इसलिए कभी उसे उन उपलब्धियों की प्राप्ति का श्रेय बिना संकेत के देता है कि जो भी मैंने ये मान सम्मान प्राप्त किया है समाज में, या कवि होने का सम्मान प्राप्त किया है, ये सब मैंने अपनी प्रियतमा, अपनी प्रिया और अपनी पत्नी के कारण ही किया है। वही प्रिया उनकी पत्नी है। ठीक है बच्चों, अब देखो काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न उत्तर। देखो काव्यांश पे जैसे कि देखें बच्चों, जिंदगी में जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आज आपको हम एक ही पार्ट करा रहे हैं, सेकंड पार्ट जो है हम आपको दूसरे वीडियो में कराएंगे, है? और इसी के साथ मैं गजानन माधव मुक्ति बोध को जो है थोड़ा करा दिया है, फिर इसका हम जो है अगले में आपको और अच्छे से समझाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं, आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, सरस्वती दत्त करके चैनल है, तो मैं इस वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए, इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर आप कहें, आपके जो कमेंट्स आएंगे उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगी, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा, है। अगर थोड़ा सा कठिन है ये, क्योंकि जो है ये मार्क्सवाद से प्रभावित कवि हैं, तो थोड़ा सा इनकी जो सोचने का ढंग है अन्य कवियों से अलग है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।